टॉप 25 कार्स और कंपनीज की सेल्स सब आ चुकी है, मगर आखिरी में एनालाइज करके बताऊंगा कि क्या गड़बड़ हुई है किन किन कंपनीज के साथ और क्यों बेहतर परफॉर्म कर पाई ये नंबर्स के गेम में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कंपनीज की सेल्स फिगर क्या रही हैं जुलाई 2026 में जो उन्होंने सप्लाई की। जीप 218 यूनिट, सिट्रोन 835 यूनिट, फॉक्सवैगन 2715 यूनिट, रेनो इंडिया 3293 यूनिट, निसान 4518 यूनिट, स्कोडा 5710 यूनिट, होंडा 6014 यूनिट, एमजी मोटर्स 8158 यूनिट, किया मोटर्स 28200, टोयोटा 30516 यूनिट और फोर्थ पोजीशन पे Hyundai 54,210 यूनिट और थर्ड पोजीशन पे है महिंद्रा 60,048 और सेकंड पोजीशन पे टाटा का कब्जा 62,611 यूनिट के साथ और पहले नंबर पर पहुंच गई मारुति सुजुकी 1,96,203 यूनिट के साथ और इसका मार्केट शेयर बढ़कर हो गया है 42.4%, यानी इसने मार्केट में बढ़त बनाई है। मुझे लगता है ब्रेजा की डिलीवरीज ने जो कि शोरूम्स को की गई हैं उसके नंबर्स बहुत अच्छे रहे। वैसे ही सिमिलर निसान को भी बेनिफिट दिख रहा है, वो बेनिफिट दिख रहा है टेक्टोन को उसने डीलर्स के पास पहुंचा दिया है। अब डीलर्स के पास से कितनी बिकती हैं ये तो 3 महीने बाद ही पता चल पाएगा, तो इस वजह से इन दोनों के सेल्स के नंबर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़े, बात करते हैं टॉप 25 कार्स कौन कौन सी हैं। तो 25th पोजीशन पर है टोयोटा हाईराइडर 7187 यूनिट, 24th पोजीशन पर टाटा टियागो 7429 यूनिट के साथ में, 23rd पोजीशन पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 8127 यूनिट के साथ में और 22nd पोजीशन पर है XUV 7XO 8233 यूनिट के साथ में, 21st पोजीशन पे किया सोनेट 8913 यूनिट, जबकि सोनेट का नया अपडेट आने वाला है इसी साल के अंत तक। 20th पोजीशन पर महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो की कंबाइंड सेल है 9336 यूनिट, गुड जॉब। 19th पोजीशन पर महिंद्रा XUV 3XO 9329 यूनिट के साथ, जबकि 18th पोजीशन पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाई क्रॉस दोनों की कंबाइंड सेल है 9976। आपको जानकर ताजुब नहीं होना चाहिए, इसमें नियरली 70% से ज्यादा सेल केवल हाई क्रॉस की है, यानी पेट्रोल ज्यादा बिक रही, डीजल नहीं लोग खरीद रहे। 17th पोजीशन महिंद्रा था 10,558 यूनिट के साथ में, 16th पोजीशन पर है वेन्यू 11,095 यूनिट के साथ में। वेन्यू बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब ये 11,000 भी क्रॉस कर गई है, 10,000 क्रॉस हुए वक्त हो गया, लेकिन अब इसने 11 भी क्रॉस कर दिया, जो बता रहा है कि वेन्यू की सेल रियली इंक्रीज हो रही है और लोगों को नया डिजाइन पसंद आ रहा है। 15th पोजीशन मारुति सुजुकी विक्टोरस 11,334 यूनिट के साथ में, 14th पोजीशन पर ब्रेजा 12,055 यूनिट। ये सप्लाई है, ये अभी रिटेल सेल कितनी आएगी वो अगले 2 महीनों में पता चलेगा। 13th पोजीशन आल्टो 12,534 यूनिट और 12th पोजीशन पर है सेल्टॉस 12,541। किया को नई बड़ी सेल्टॉस से बहुत फायदा हुआ है और सेल्स का नंबर लगातार बता रहे, क्योंकि पिछले साल इसी मंथ में केवल 6010 गाड़ियां बेची थी और इस बार डबल से ज्यादा हो गया है, जो बताता है कि प्रोडक्ट ने दम दिखाया है। 11th पोजीशन पे इको 13,896, जिसमें कॉमर्शियल भी शामिल रहती हैं, मैक्सिमम वही होती है एक्चुअली। 10th पोजीशन महिंद्रा स्कॉर्पियो और क्लासिक दोनों की कंबाइंड सेल है 16,009 यूनिट के साथ और अभी अभी नई सप्लाईज हुई हैं, इसलिए नंबर्स आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। कुछ जगहों पे अभी सप्लाई हुई है, कुछ जगहों पे सप्लाई चालू हो गई थी और बाकी अगले नंबर अगले महीने ही आएंगे। 9th पोजीशन टाटा नेक्सॉन 17,471। ये क्या हुआ 9th पोजीशन पे, जो टॉप 1 पे और सेकंड नंबर पे रहती थी? कुछ तो बात है, शायद इसीलिए नया कैमो एडिशन आ रहा है, हो सकता है। 8th पोजीशन Hyundai क्रेटा 18,088 यूनिट। क्रेटा की सप्लाई फिर रेगुलर कर दी गई और अब जो खबर आ रही है कि वो न्यू क्रेटा भारत मोबिलिटी शो के लिए रिजर्व कर दी गई है। तैयार होने के बाद भी इस गाड़ी को लॉन्च नहीं किया जा रहा है। 7th पोजीशन मारुति सुजुकी बलेनो 18,241 यूनिट।
सिक्स्थ पोजीशन सॉन्ग्स 19,473 यूनिट के साथ में। फिफ्थ पोजीशन पर पहुंच गई है टाटा पंच 21,313 यूनिट के साथ, यानी अब 20,000 का आंकड़ा भी पंच लगातार पार कर रही है। फोर्थ पोजीशन पे स्विफ्ट 21,538। वो कौन लोग थे जो ये कहते थे कि 3 सिलेंडर इंजन का मतलब मारुति कंपनी बंद। वैसा कंपनी बंद तो छोड़ो, कार की सेल इतनी हो गई है कि नंबर्स मिलाकर देखें तो कई कंपनीज की सेल नहीं है इतनी, कई कंपनीज की सेल नहीं है इतनी, बल्कि टेलेंडर को अगर हम सबको जोड़ दे तो भी इतनी अकेले सेल नहीं कर पा रहे। यानी वो लोग गलत थे जो ये कहते थे कि 3 सिलेंडर की वजह से कार फ्लॉप हो जाने वाली है, यानी वो बिल्कुल पूरी तरह गलत साबित हुए। थर्ड पोजीशन पर मारुति सुजुकी आर्टिगा 21,606 यूनिट। सेकेंड पोजीशन वैगन आर 23,398। ये पुराना घोड़ा दौड़ता ही चला जा रहा है, इसकी कोई काट नहीं है किसी भी ब्रांड के पास। फिर से फर्स्ट पोजीशन पर मारुति सुजुकी डिजायर, वही 3 सिलेंडर वाला 23,791 यूनिट के साथ पहले नंबर पर पहुंच गया है। यानी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि गाड़ी में 3 सिलेंडर लगे हैं, 4 सिलेंडर लगे हैं, सोशल मीडिया वाले चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली आज के मॉडर्न 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर इंजन से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे। कई मामले में कई 4 सिलेंडर इंजन पीछे रह जाते हैं, लेकिन कई, सब नहीं। इस बात पर गौर करना जरूरी है और ये बात पब्लिक को समझ में आ गई और इसी वजह से सभी 3 सिलेंडर इंजन बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। डिजायर पहले नंबर पर, सेकंड पोजीशन पे वैगन आर, फोर्थ पोजीशन पे स्विफ्ट, फिफ्थ पोजीशन पे पंच, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे नेक्सॉन वगैरह भी शामिल हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ियां सिलेंडर्स की वजह से नहीं, अपनी काबिलियत की वजह से बिकती हैं। मारुति सुजुकी के सेल्स के नंबर ब्रेजा की सप्लाईज और डिजायर की ग्रोथ और स्विफ्ट की ग्रोथ की वजह से बढ़े हुए दिख रहे हैं। बाकी किसी कंपनी पर ऐसी ग्रोथ नहीं देखी गई है। hyundai को थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 2 और प्रोडक्ट के साथ। अकेले वेन्यू और क्रेटा के सहारे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं हो सकती। हालांकि ऑरा ने अच्छी जंप ली है, एस्टर ने भी थोड़ी सेल इंक्रीज की है, लेकिन अब ये थोड़ी सेल नहीं, कुछ जबरदस्त धमाके की जरूरत है और शायद उसकी तैयारी चल भी रही है। बाकी टाटा के पास अगला ट्रम्प कार्ड क्या है, इंतजार करते हैं। और महिंद्रा के पास क्या है, नई स्कॉर्पियो एन, फेस लिफ्ट नहीं, फेस भी नहीं लिफ्ट हुआ है, अपडेटेड स्कॉर्पियो एन आ रही है। आपका क्या कहना है, भारतीय बाजार में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, लिखिए नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। ये वो सेल्स फिगर हैं जो कंपनीज ने अपने डीलर्स के थ्रू सप्लाई की हैं और यही सबसे एक्यूरेट डेटा होता है और इसीलिए मैं केवल इसी को शेयर करता हूं, बाकी को नहीं। देखते रहिए आज का वीडियो।